तक ये बात पहुंचा सकूं कि मैंने किस मुद्दे पे ये जनहित याचिका डाली है। मेरा आज हमें स्वतंत्र हुए 75 साल हो चुके हैं, पर क्या हम जानते हैं हम किस प्रतिनिधि को वोट कर रहे हैं? क्या हम ये जानते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है? क्या हम जानते हैं कि उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चल रहे हैं उनके? क्या वो एक साफ कैरेक्टर का इंसान है या वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में उसका नाम है? क्या हम जानते हैं कि उसकी जो संपत्ति है वो उसने सही ढंग से कमाई है या किसी गलत रास्ते से अपनाई है? ये सारी चीज़ें जानने के लिए, अपने लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए एक वोटर कैसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है, सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर ये याचिका डाली गई है। मैंने अपनी याचिका में 3 मांगे रखी हैं कि हमें वोटर्स को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाए। एक पोलिंग बूथ जहाँ पे वोट करने जाते हैं उसमें एक बड़ा बोर्ड लगे, उस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन उस कैंडिडेट के नाम के साथ लिखी जाए, और जो पढ़ नहीं सकते वो ऑडियो विजुअल के थ्रू, मतलब जैसे कोई मान लो राम अवतार नाम का इंसान है तो 1 नंबर पे राम अवतार फलानी पार्टी से, उसका एड्रेस ये है, उस पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, ऐसे एक ऑडियो विजुअल चले ताकि जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, वो सुन सकें। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा जो वोटर है वो अपना प्रतिनिधि सोच समझकर, उसको जानकर चुनता है। और फिर अगर कोई साफ कैरेक्टर का पढ़ा लिखा इंसान जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है और उसने अपनी संपत्ति ढंग से बनाई है अपनी मेहनत से, तो फिर वो आगे भी अपना काम ईमानदारी से ही करेगा। जी। मैम, मैं एक आप समाज सेवा में लगे हो हाँ जी। और आप एक लेडीज़ भी हो। हाँ जी। मैं इस हिसाब से पूछना चाहता हूँ, जो देहात का और गरीब बच्चा है, हाँ जी। वो लगभग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं हाँ जी। और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर लगभग और कामों में लगे रहते हैं। हाँ जी। उस बारे में भी क्या आप कोई रिट डालोगे या कोई सरकार से बात करोगे? रिट डालने से पहले बहुत सारे और तरीके होते हैं उस चीज़ को ठीक करने के। जी। तो सबसे पहले तो जो एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर होता है, उसको उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। उसको बीएड की पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद उसको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, फिर जाके वो उधर पहुंचता है। उसके बाद उसका जो मेन मकसद है, ये तो हम टीचर्स को खुद ही सोच के कि हमारा जो मेन मोटो है अपने देश के बच्चों को, अपने भविष्य को शिक्षित करना है, तो वो उनके मन में खुद ही भावना होनी चाहिए अपने काम के प्रति। पर मैं मानती हूँ कि अगर उनको किसी ने अपॉइंट किया है और उनको वो अलग अलग चीज़ों में डाल रहे हैं, तो उस प्रशासन से भी मैं ये मांग करूँगी पहले, कि याचिका से पहले, कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें और उन जो टीचर्स का काम है पहले उनको वो करने दें, और एक एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह उनसे बाकी काम में उनको इन्वॉल्व करें। नहीं मैम, आप बता रहे हो भाई टीचर का फ़र्ज़ बनता है पढ़ाने का, वो तो पढ़ा रहे हैं, हाँ पर जी। वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। हाँ जी। उनके ऊपर गवर्नमेंट अलग-अलग थोपती है, कभी आप वोट बनाओ, कभी आप फैमिली आईडी वेरिफ़िकेशन करो, कभी ये करो, कभी वो करो। साल में 365 दिन है, आधे से ज़्यादा टाइम उनका और कामों में चला जाता है। अगर तो बच्चों की पढ़ाई उससे हैम्पर नहीं हो रही है, जो टीचर एक गवर्नमेंट स्कूल में है वो एक विश्वसनीय पद पर है और वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, इसलिए गवर्नमेंट भी उन पे भरोसा करती है, तभी जाके वो ऐसे ऐसे काम उनको बोलती है। जब तक बच्चों की पढ़ाई पे असर नहीं पड़ रहा है, उसके बाद अगर कोई टीचर अपने देश के लिए ये फैमिली प्लानिंग जैसे सर्वेज वगैरह कर रही है या कोई इन्फॉर्मेशन नोट कर रही है, तो फिर वो अपने देश के लिए काम कर रही है। तो मैं उसको बहुत ही सराहती हूँ उस बात को, पर बच्चों की एजुकेशन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए उससे। मैम, जो अभी पीछे एक हिसार का हवाई अड्डे का मुद्दा चल रहा है, रास्ते का, हाँ उस जी। पे आप क्या कहना चाहोगे? जो तलवंडी नाना और उसके आसपास दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता था, उसको सरकार ने बंद कर दिया। उसके बाद एक नया रास्ता खोला और फिर उसको भी रातों रात उखाड़ दिया। और हवाई अड्डे को बनाने से पहले उन्होंने उस रास्ते को ही बंद कर दिया जो उनको जोड़ रहा था, जहाँ बच्चे स्कूल जा रहे थे, जिस रास्ते से, जिससे बुजुर्ग अपनी दवाइयाँ लेने जा रहे थे, जहाँ लोग अपनी रोज़गार के लिए जा रहे थे। तो उस रास्ते को बंद करने से उन्होंने उस गांव
और उसके आसपास के सभी गाँवों का विकास रोक दिया, क्योंकि उनको जहाँ वो 10 मिनट में पहुँच रहे थे, उधर जाने के लिए अब 1.5 घंटा लग रहा है, क्योंकि उन्हें 20, 30, 40 किलोमीटर का एक अतिरिक्त चक्कर लेकर उधर पहुँचना पड़ रहा है। तो मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हवाई अड्डा बने, पर उससे पहले सड़क बने, जो कि एक मांग नहीं, एक हक है उन सभी गाँव वासियों का, क्षेत्र वासियों का, और उन सभी लोगों का जिनको उस रास्ते के बंद होने से पीड़ा हो रही है। क्योंकि वो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है या उनका नुकसान नहीं है, वो हमारे भविष्य का भी नुकसान है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लड़कियां घर पे बैठे हैं क्योंकि कोई जंगल का रास्ता है, कोई बुजुर्ग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस वजह से विकास में कमी आ रही है। संजना जी, आपसे एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ। जो धरना चल रहा था तलवंडी राणा में, हाँ जी। वहाँ पे हिसार और हिसार के आस-पास के काफ़ी जनप्रतिनिधि हाँ जी। वहाँ आए थे और मौके पे उन्होंने कहा था हम आपका मुद्दा विधानसभा में उठाएँगे। पर विधानसभा में उन्होंने कोई बात नहीं की, और किसी ने बात की तो उल्टा उन्हीं पे उन्होंने कुछ विधानसभा में प्रस्ताव लेके आए। उस बारे में आप क्या कहोगे? जो भी जनप्रतिनिधि हैं या रह चुके हैं, अब जी, पावर में नहीं है, रह चुके हैं, तो उन सभी के पास एक पावर होती है। जो जनप्रतिनिधि है उसके पास तो पावर है ही, वो पावर में है। जी, जो दूसरा जो पावर में नहीं है अभी, उसके पास एक ऑपोजिशन पावर होती है दबाव बनाने की। तो अगर वो कह रहे हैं तो उन्हें करना भी चाहिए। जो लोगों को खुश करने के लिए कहने वाली बातें, उनको बहकाने की बात हो गई। लेकिन अगर तुम कुछ कर रहे हो तो वो सामने दिखेगा। तो मैं बस यही कहती हूँ इस बात पे कि जो उधर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रतिनिधि हैं, अगर वो साथ हैं तो फिर उस पे उनका काम दिखना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ही है जिसने सड़क बंद करी है, और प्रशासन ही है जो खोलेगी। नमस्कार। हाँ जी। दोस्तों